हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, चाहे वो 10+2 वालों के हों या फिर ग्रेजुएशन वालों के हो, दोनों के ही कंप्लीटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। तो देखिए, फॉर्म भरने से पहले जो भी छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब जो फॉर्म भरने की जो पहली सीढ़ी होती है, अगर वहीं पे अगर आप कुछ गलती कर दोगे तो बाद में आपका जो, अगर फॉर्म भरते टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी आपसे, चाहे डॉक्यूमेंट्स को लेके हो या किसी भी टाइप की समस्या हो, आपका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपका जो है ध्यान यहाँ पे डाइवर्ट होता रहेगा बार बार कि कहीं मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं हो जाए, कोई समस्या मेरे साथ ना हो जाए, सिलेक्शन के बाद में डीवी में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इस टाइप की अगर समस्या से आपको बचना है तो बहुत सारी चीज़ों पे आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। और देखिए, यहाँ पे मैं बार बार, जैसे कि एलपी का वैकेंसी आया, टेक्नीशियन का, जेई का, सबके टाइम पे मैंने आप सभी को वीडियो बना के इत्तला किया था और बताया था कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कई टाइप की जो है गलतियां भी की है और अब जो वो परेशान हो रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली आप जरूर देखिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे इसमें, और कुछ गलतियां जो छात्र अक्सर कर देते हैं वो आपको नहीं करनी है। और जो ये सभी डॉक्यूमेंट्स है, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो कितने पुराने नए कैसे हैं, क्या कुछ सारा कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कैंडिडेट है जिन्होंने मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया पर्सनली कि सर, साइबर वाले ने एलपी के फॉर्म में मिस्टेक कर दिया था, ओबीसी एसडीओ लेवल पर डाल दिया था, जो कि मैंने आरओ लेवल पर बनाया हुआ था। देखिए, इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आपका जब डीवी हो, तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो डीवी के टाइम पे आप सही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेश कर दीजिएगा। तो ओबीसी का जो आपका जो एसडी और आरओ लेवल है, इससे कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। बड़ी मिस्टेक यहाँ पे देखिए, सिग्नेचर में हाफ अपलोड किया था, यानी सिग्नेचर का यहाँ पे हाफ अपलोड किया था। और देखिए, दोबारा से आपको रेलवे ने, बहुत अच्छी बात है इस बार की, रेलवे ने आपको गलती सुधारने का मौका दिया। किसी ने फोटो में जो है प्रॉब्लम आ रही थी या फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता था, उनको फोटो दोबारा से अपलोड करने का कहा। सिग्नेचर में कोई टाइप की समस्या आ रही थी, उनको कहा। तो इस वजह से यहाँ पे फॉर्म जो है इनके बच गए थे। लेकिन और देखिए, यहाँ सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या कर दी, ईबीसी से आती हूँ, बट मुझे नहीं डालना चाहिए था ईबीसी। देखिए, ईबीसी जो होता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सर्टिफिकेट, अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी होती है, और या फिर जो वो साइबर कैफे वाले के भरोसे छोड़ देते हैं फॉर्म, और वो जो है गलती से यहाँ पे ईबीसी टिक कर देते हैं। ईबीसी कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी का वो नहीं है कि भाई ईबीसी टिक करने से आपको रिजर्वेशन मिलेगा या आपकी कट ऑफ कम रहेगी, ऐसा नहीं है। बस जो 500 रुपये फीस लग रही थी, वो आपकी यहाँ पे 250 लग जाएगी। बस ये 250 का जो है छूट लेने के चक्कर में, अगर आप यहाँ पे ईबीसी टिक करते हो तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट आपको पेश करना होगा, जिसमें कई सारे पैसे जो आपको 250 से भी कई सारा ज़्यादा पैसा आपको इसको बनवाने में लग जाएगा। और ये ईबीसी जो सर्टिफिकेट होता है, इसके अंदर 50,000 से कम इनकम आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना होता है, तो जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बनता है। तो इसलिए इसको, अगर आप ईबीसी में आते हो फिर भी ईबीसी को कोई भी टिक नहीं करेगा। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज जो होती है, उसमें कोई भी टिक नहीं करेगा। आप 250 की जगह भले ही 500 रुपये फीस पे कर देना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ईबीसी को टिक कर दिया तो डीवी में आपको ईबीसी का फिर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये आपको देखिए, ऐसी बहुत सारी गलतियां कई सारे कैंडिडेट्स ने की है सिग्नेचर फोटो वगैरह को लेके, तो इसमें इस वीडियो में कंप्लीटली बात करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तारीख, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रेलवे ने एनटीपीसी का जो शॉर्ट नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है या वायरल हुआ है, तो इसमें देखिए ओपनिंग जो डेट है आपकी 14/9/2024 है एनटीपीसी वालों की, और आपके जो है ओपनिंग ऑफ डेट 10+2 वालों की 21/9 से। तो देखिए, ये जो है डेट ज़्यादा दूर नहीं है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है, जिन भी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करवाना है, आप अभी से जो है अपनी प्रक्रिया चालू कर दीजिएगा। फॉर्म आपके जल्दी यहाँ पे ओपन होंगे। हो सकता है उस टाइम किसी भी कारण से आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है टाइम लग जाए या फिर जो नहीं बन पाए तो समस्या हो जाएगी। तो आप अभी से समय रहते ही सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आप अपने अपडेट करवा लीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसकी जो जब अपन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे अपने को क्या क्या चीज़ें मांगी जाएगी, वो सारी कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों, जब एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अपनी साइट पे पहुंचेंगे rrbapply.gov.in में, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके दो ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। देखिए दोस्तों, अगर आपने 2024 के अंदर जो भी भर्तियां रेलवे की आई थी, उनमें से किसी भी भर्ती में आपने फॉर्म लगाया है, चाहे आपने एलपी का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे जेई का, या किसी का भी फॉर्म आपने लगाया है या पैरामेडिकल का, तो आपको दोबारा से यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करने की आवश्यकता नहीं है। एनटीपीसी में कई सारे भाई लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके होंगे किसी न किसी का, तो उनको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट जो है दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट आपका एक ही बार बनेगा, किसी भी भर्ती के लिए बनवा लो, फिर जो है आपका हमेशा वही अकाउंट यहाँ पे रहने वाला है हर भर्ती के लिए। तो अगर आपने अभी तक रेलवे का एक भी फॉर्म नहीं भरा 2024 के अंदर, तो फिर आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी डिटेल मांगी जाएगी। और देखिए, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि आप इनमें से किसी में भी अगर आपने फॉर्म भर दिया तो दोबारा से आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं भरा कोई फॉर्म, तो आपको ये सारी कुछ डिटेल जो है यहाँ पे डालनी होगी।
और ये जो है देखिए यहाँ पे जो भी डिटेल फिलअप आपको करनी है सही से आपको भरनी है। इसके अंदर आपका आधार का वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ से कर लेना है, जो कि आपको मस्ट है। इस बार आधार का वेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी इस बार रहने वाला है, जैसे कि अलग से रेलवे ने गाइडलाइन भी जारी की है, नोटिस भी जारी किया है कि आधार का वेरिफिकेशन सबको करवाना जरूरी है। पहले क्या होता था, किसी के पास आधार नहीं होता था तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड करके वो चला जाता, जो आगे बढ़ जाता है, या फिर यहाँ पे कोई भी पैन कार्ड वगैरह कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको वेरीफाई कर लेता था, क्रिएट एन अकाउंट कर लेता था। तो यहाँ पे अब जो है आधार मस्ट हो गया है। तो सबसे पहली बात तो यहीं पे निकल के आ गई कि आपका आधार कार्ड जो है बहुत अपडेट होना चाहिए। उसमें जो डिटेल है वो 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल उसमें मैच करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्म भरा जाएगा वो सारा कुछ 10th के बेस पे आपकी सारी कुछ जो डीओबी वगैरह है वो सारी कुछ चीज़ें वेरीफाई आपकी 10th के अकॉर्डिंग होती है। तो 10th की मार्कशीट के अंदर आपके फादर का नाम है वो होना चाहिए, आपका जो खुद का नाम है वो होना चाहिए, सारे कुछ जो है A to Z 10th के हिसाब से आपके आधार कार्ड अपडेट आप करवा लीजिएगा अगर किसी भी टाइप की समस्या है। या फिर कई बार क्या होता है आधार कार्ड जो है मोबाइल से लिंक नहीं होता है, तो वो सारी कुछ चीज़ें अगर आधार कार्ड किसी का पुराना है तो उसको भी आप अपडेट करवा लीजिएगा। आजकल बहुत सारे फीचर्स वगैरह आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10-10 साल के उनका आधार कार्ड बने होंगे, तो उनको आप अपडेट करवा लीजिएगा, उनमें मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए, फोटो अपडेट करवा लीजिए। तो आधार कार्ड को एकदम अप टू डेट रखिएगा, आधार कार्ड बहुत ही मस्ट है इसके अंदर। तो ये सारी कुछ चीज़ें करने के बाद में नए भाई को यहाँ पे बस आधार कार्ड चाहिए और जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है ये बिल्कुल सही सही भरना। एक बार क्रिएट एन अकाउंट हो गया उसके बाद में ना तो आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो ना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। तो ये जो है आप बहुत ही जो है बारीकी से ध्यान देना इस चीज़ों पे। पासवर्ड अगर आप बना लोगे इधर और कैप्चा वगैरह बन के और आप अपना जनरेट यहाँ पे कर लोगे और यहाँ पे फादर नेम वगैरह सारे कुछ अच्छे से आपको भरना है, तो आप क्रिएट एन अकाउंट आप जो अपना खुद कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर जिनके पास में ऑलरेडी इन्होंने किसी ना किसी टाइप का फॉर्म भर दिया है रेलवे के अंदर, तो उनके पास में ऑलरेडी हैव एन अकाउंट होगा और वो जो है यहाँ पे अपना यूजर आईडी लॉगिन करके पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे, है ना। और अपना कोई भी फॉर्म जो निकलेगा रेलवे का वो यहाँ पे भरते रहेंगे। तो यहाँ से आपको क्लियर चीज समझ में आ गया होगा कि जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर लिया उनको करने की जरूरत नहीं है और जिन्होंने नहीं भरा वो उनको यहाँ पे जो क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। इन सब में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगे जाएंगे वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका आधार कार्ड हो गया और आपके 10th की मार्कशीट हो गई और 10+2 जो फॉर्म लगाएंगे वो होगी और आपकी ग्रेजुएशन जो फॉर्म लगाएंगे एनटीपीसी का वो हो गया। ओबीसी का सर्टिफिकेट की बात आती है कि कितना पुराना होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो देखिए ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका सेंटर का होना चाहिए, इंग्लिश वाला होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होगा, देखिए स्टेट के अंदर कई सारी जगह कई सारी कम्युनिटी जैसी है जो स्टेट में ओबीसी में आती है लेकिन सेंटर में वो जनरल में चली जाती है। तो इसलिए सेंटर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका यहाँ पे मस्ट चाहिए होता है ओबीसी का। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वैसे एग्जाम में या डीवी के टाइम पे आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास में 1-2 साल पुराना है तो भी यहाँ पे चल जाएगा। रेजोल्यूशन नंबर जो है यहाँ पे मांगा जाएगा आपसे, वो आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन डीवी के टाइम में आपको नया बनवाना पड़ेगा। और अगर अभी आप फॉर्म भर रहे हो और आपके पास में समय है और आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा पुराना हो गया तो आप यहाँ पे नया बनवा के भी अप्लाई कर सकते हैं। ईबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों ये हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग बनता है। जैसे कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है पिछला, तो उसके अकॉर्डिंग बनता है। अगर आपका एक साल से ज़्यादा पुराना है ईबीसी का सर्टिफिकेट तो इसको भी आप नया बनवा लीजिएगा। SC/ST का सर्टिफिकेट जो है वो साल जो है लाइफ टाइम अगर एक भी बन जाता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस सेंटर वाला होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और आपका जो है ईबीसी ये ईडब्ल्यूएस वाला तो आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है। और ईबीसी जो होता है जैसा मैंने आपको अभी बताया था इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज, जो कि किसी को भी टिक नहीं करना है ईबीसी के ऊपर। इससे सिर्फ आपको 250 रुपये फीस में छूट मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ईबीसी पे कोई भी टिक नहीं करे, अन्यथा आपको बाद में ईबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है बनवाना। तो डीवी के टाइम में ईबीसी का सर्टिफिकेट आपको पेश करना होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही जरूरी है ध्यान देना। तो आपको क्लियर हो गया होगा ओबीसी का अगर 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन नया बनवा सकते हो तो बनवा लो, इस पर कोई भी टिक नहीं करेगा। SC/ST का एक ही बार बनता है। ईडब्ल्यूएस का हर फाइनेंशियल ईयर का अलग अलग होता है। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर जो पिछला था उससे अगर पुराना हो गया है तो आप इसको नया बनवा लीजिएगा और ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट रखिएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गई जाती है आपके पास में बात। और डीवी के टाइम में सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, ये वाले और ये वाले और ये वाला। SC/ST वाला पुराना चलेगा, स्टेट वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, सेंटर वाले डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। और इसका फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ रेलवे के प्रेस्क्राइब के हिसाब से। लेकिन अगर वो उस फॉर्मेट में अगर आप नहीं बनवाते हो और जो बन रहा है ऑनलाइन उस फॉर्मेट में बनवाते हो तो कोई समस्या नहीं है, बस सेंटर वाला जो आपका ये होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आपको SC/ST का फॉर्मेट दिख रहा होगा। अगर किसी के पास SC/ST का जो बनाया नहीं है तो इस फॉर्मेट को आप यहाँ से निकाल के और जो है आप इसको बनवा सकते हैं। 2 कॉपी में है, 2 पेज है इसमें बनेगा। और OBC वाले जो है इस फॉर्मेट में बनाएंगे और आपका जो
इसके अंदर मांगा जाता है फॉर्म भरते टाइम में, तो यहाँ पे एक रिजोल्यूशन नंबर आएगा, वो आपका मांगा जाएगा। तो इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो। देखिए बहुत ही ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो तहसील होते हैं एसडीएम लेवल का बनवा लीजिए, वो चल जाएगा इसमें। बस ये आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंटर वाला ये होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये आपका जो ईबीसी का रहेगा वो भी यहाँ पे बता रखा है कि ईबीसी का किस हिसाब से रहना चाहिए। ये रहा ईबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का भी आपको यहाँ पे बता रखा है। तो इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो। ये एनटीपीसी जो पिछली थी उसका नोटिफिकेशन के अंदर सारे कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, और इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आपको सारे कुछ फॉर्मेट आपको मिलने वाले हैं। तो आपको चाहे दिव्यांग वगैरह हो या किसी भी टाइप की कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए, तो सारे सर्टिफिकेट्स के जो है यहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो इन फॉर्मेट्स में आप बनवा सकते हो, है ना। और अगर इन फॉर्मेट में नहीं बनवाते हो और आप ऑनलाइन जो है जो फॉर्मेट चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, अच्छे से समझ आएगा कि फॉर्म जो आपके किस हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब देखिए फॉर्म भरते टाइम अक्सर जो गलतियां करते हैं वो कहाँ कहाँ पे होती है। तो फोटो जो है यहाँ पे आपका सेल्फी वगैरह कोई डाल देते हैं, कोई जो है चश्मे डाल रहे हैं, कोई ग्रुप फोटो, ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा इसमें। आपका जो प्योर वाइट बैकग्राउंड रखिए और 10-20 फोटो अपने पास में बनवा के एक बार रख लेगा। और सभी में जो है आप, क्योंकि आगे डीवी वगैरह के टाइम भी जो है ऐसे मांगी जाती है कि सेम टाइम की जो फोटो आप जो है दीजिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी आप जो है 2-5 फोटो ऐसे अपनी रख लीजिएगा, और व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो आप जो है यहाँ पे डालिएगा, ताकि जो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट होने से बच जाए। सिग्नेचर में कई सारे दोस्त जो है सिग्नेचर में कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं या कैसे भी उलट पुलट सिग्नेचर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। रनिंग में जैसे किसी का नाम दीपक है तो इसको DEEPAK ऐसे रनिंग में करना है, ऐसे कैपिटल में नहीं लिखना है इसको, है ना। ऐसे कैपिटल में नहीं लिखना, इसको बहुत रनिंग में लिखना है, ताकि जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। ये साफ साफ जो है गाइडलाइन में लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शन में लिखे होते हैं रेलवे के जो भी फॉर्म निकलते हैं उनके। तो ये फोटो का काम हो गया, दूसरा सिग्नेचर का हो गया। तीसरा मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही से भरिएगा। मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि बाद में अगर मोबाइल नंबर में किसी टाइप की मिस्टेक होती है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मोबाइल नंबर पर मेल आईडी के थ्रू यहाँ पे मिलने वाली होती है। इसके अलावा दोस्तों आप जब फॉर्म भरो तो किसी भी साइबर कैफे वाले के भरोसे ना रहे, खुद बैठ के, क्योंकि ये पहली सीढ़ी होती है आपकी सफलता की। अगर यहाँ गड़बड़ होती है तो आपका दिमाग सारा डाइवर्ट रहेगा, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। मैं जैसा कि मैंने आपको कहा है पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से बनना है। आपकी कम्युनिटी है, सबसे बड़ी बात है कम्युनिटी में। जैसे किसी भाई ने यहाँ पे ओबीसी की जगह जैसे ईबीसी वगैरह टिक कर दिया, ईबीसी नहीं करना है टिक, आपको इसे मैं बार बार बता रहा हूँ। SC ST वाले हैं ओबीसी टिक कर दिया, ओबीसी वाले हैं कोई क्या टिक कर दिया, मतलब कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी आपने टिक कर दी वही कम्युनिटी आपको यहाँ पे करनी जो है, उसी कम्युनिटी को आपको फाइट करना होगा। जैसे कोई OBC वाला बंदा है और उसने SC ST से वो जो है भर दिया फॉर्म, गलती से हो जाती है, तो SC ST का फॉर्म जो है SC ST का वो कहाँ से लाओगे आप, कम्युनिटी का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो कहाँ से लाओगे डीवी के अंदर। तो ऐसे में आप जो है इसको बहुत ही बारीकी से भरना। नेम वगैरह में मिस्टेक वगैरह हो जाती है, वो चल जाता है, लेकिन वो भी कोशिश करना वो किसी टाइप की समस्या आपकी ना हो। 2 बार पूरे फॉर्म को आप चेक करना, फोटो वगैरह सही है नहीं है, सिग्नेचर पूरे लिए गए हैं नहीं लिए गए, रनिंग में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है, ताकि आपका फॉर्म सही से फिलअप होने के बाद में आप आगे की जो जर्नी है एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कर सको। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।